कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। किसी भी वक्त यूक्रेन और रूस की तरह चीन और ताइवान में जंग छिड़ सकती है। ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि तनावपूर्ण स्थिति है। सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं। चीन ने ताइवान की तरफ, बॉर्डर की तरफ टैंक रवाना कर दिए और ये देखिए सड़कों पर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों के साथ प्राइवेट व्हीकल्स के साथ आप देख रहे हैं टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं। ये बता रही हैं कि किसी भी वक्त चीन सिर्फ कुछ घंटों में क्या ताइवान पर अटैक कर सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो तस्वीरें ये ऐसे ही नहीं है। बड़ी खबर ये है कि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंच चुकी हैं ताइवान और इसी को लेकर चीन ने वार्निंग दी थी। बड़ी खबर ये, चीन ने कहा था नैन्सी पेलोसी किसी भी कीमत पर ताइवान में कदम न रख दें और वो ताइवान पहुंच चुकी हैं। तो क्या कभी भी युद्ध का आगाज हो सकता है। तस्वीरें आपके सामने, नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं, ताइपे एयरपोर्ट पर पहुंची हैं नैन्सी पेलोसी। ये जिस वक्त पहुंची वो तस्वीरें आप देख रहे हैं हवाई जहाज से, जिस वक्त अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची है। और 25 साल बाद, आपको बताऊं 25 साल बाद इस स्तर का कोई नेता अमेरिका का ताइवान पहुंचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं और चीन इसी बात से बहुत नाराज है। पहले वार्निंग दे चुका था कि नैन्सी पेलोसी पहुंच गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन नैन्सी पेलोसी पहुंच गई है। देख रहे हैं आप, हवाई जहाज से बाहर निकल रही है अमेरिका के सदन की स्पीकर। तस्वीरें दिखाइए। और ये इन तस्वीरों के साथ ही मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं टैंक्स की, जो टैंक लगातार चीन ने ताइवान के बॉर्डर की तरफ भेज दिए बाकायदा। ये आप देख रहे हैं वो नक्शा, वो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं जिस जगह पर घेराबंदी की तैयारी है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, बड़ी खबर ये, कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। मैप हटाइए, एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाइए, जरा विजुअल्स दिखाइए। जो तस्वीरें आ रही है टैंक की वो तस्वीरें आप दिखाइए। और ये आप देख रहे हैं, ये जो टैंक आप देख रहे हैं, टैंक दिखाइए प्लीज, हटाइए इस पिक्चर को। नैन्सी पेलोसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं और ये देखिए जो बख्तरबंद गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है वो आप देख रहे हैं इस वक्त। किस तरह से गाड़ियां मूव कर रही हैं। ये सारी गाड़ियां इसलिए भेजी गई कि नैन्सी पेलोसी लैंड होंगी और चीन बड़ा एक्शन लेगा। और ये देखिए टैंक आप देख रहे हैं, सड़कों पर चीनी टैंक, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने यूक्रेन में देखा होगा। यूक्रेन में जब घुसे थे रूसी टैंक इसी तरह से नजर आ रहे थे। रूस से जब यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे थे तो यही तस्वीरें आ रही थी। यही तस्वीरें अब चीन की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये टैंक आप देख रहे हैं और ये देखिए बख्तरबंद गाड़ियां ऊपर आप देख रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइल्स, रॉकेट लदे हुए हैं, वो आप देख पा रहे हैं। ये बारूद सब पहुंच रहा है, ये रॉकेट सब बॉर्डर नजदीक पहुंच रहे हैं और वहां से क्या हमला करने की तैयारी में है चीन। ये तस्वीरें बता रही हैं एक और युद्ध की तरफ क्या दुनिया बढ़ रही है। और बाकायदा नैन्सी पेलोसी के लैंड होने से पहले देखिए आसमान में चॉपर नजर आ रहे थे। इस तरह से चॉपर आकाश में नजर आ रहे थे। यह बता रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान में भी दिख रही थी। अगली तस्वीर दिखाइए। यह दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किस तरह के जो हालात बने हुए हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए ब्रिज के ऊपर आपको टैंक नजर आ रहे हैं, चाइनीज टैंक जो गुजर रहे हैं वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रिज के ऊपर भी आपको ये टैंक नजर आ रहे हैं। ये टैंक्स आप देख रहे हैं, इस तरह से टैंक्स का मूवमेंट आपको नजर आ रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। लगातार चीन में हलचल बढ़ी हुई है। ये तस्वीरें बता रही है कि चीन एक्शन मोड में। और ये नैन्सी पेलोसी जिस वक्त लैंड हुई उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ग्राफिक दीजिए जरा कि आखिर क्यों ये हालात बने हैं, क्यों स्थिति ये बनी हुई है कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, चीन ने आखिर कैसे चेतावनी दी थी। चीन को लेकर अमेरिका और चीन इस वक्त आमने सामने है। दरअसल ताइवान को लेकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर टेंशन और बढ़ गई है। नैन्सी पेलोसी अमेरिकी सदन की स्पीकर हैं और चीन ने पेलोसी की यात्रा पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। चीन ने अमेरिका को बाकायदा धमकी दी है। चीन ने कहा है अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा। और चीन की धमकी के बावजूद पेलोसी ताइवान पहुंची है। 22 अमेरिकी जेट, आपको बताएं जब पेलोसी ताइवान पहुंची तो 22 अमेरिकी जेट उन्हें एस्कॉर्ट करके चल रहे थे। व्हाइट हाउस ने कहा पेलोसी का ताइवान जाना उनका अधिकार है। 25 साल बाद कोई अमेरिकी अधिकारी ताइवान पहुंची हैं और जिनपिंग ने अमेरिका से वन चाइना प्रिंसिपल मानने की बात कही थी। अब जरा सुनिए, चीन ने साफ कह दिया था कि पेलोसी आई तो गंभीर परिणाम होंगे। सुनिए जरा। China has on many occasions made it clear our position on this, and we have made serious demarches to the U.S. side. We are also closely following the itinerary of Speaker Pelosi, and if the U.S. continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests. The U.S. essentially saying to the world that it can do anything it wants
to make provocations, but others cannot oppose them or take self-defense measures. I think the world has seen very clearly that it is the United States that has been making the provocations, which have led to the escalation of tensions in the Taiwan Strait. The United States should and must take all responsibility for that. तो हालात ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त जंग का ऐलानिया हो सकता है। तस्वीरें देखिए, ये टैंक जो जा रहे हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन की सड़कों पर ये टैंक गुजर रहे हैं और ये जो हरकत है, ये जो एक्शन है, ये बता रहा है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर जंग की शुरुआत की है, अमेरिका वजह था वहां भी, ताइवान पर भी चीन जंग की शुरुआत कर सकता है। और यहां भी वजह कौन है? देखिए, अमेरिका। नैन्सी पेलोसी का पहुंचना जंग की वजह होगा। अगली तस्वीर दिखाइए। हालात हैं ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त एक चिंगारी चारों तरफ तबाही ला देगी। ग्राफिक दीजिए। आखिर ये विवाद है क्यों? ये हंगामा बरपा क्यों है? इस विवाद के पीछे बुनियाद क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन और ताइवान के बीच एक बड़ा विवाद है। ये आपके सामने विवाद आ गया। दोनों के बीच बवाल की वजह क्या है? चीन को ताइवान में अमेरिका का दखल पसंद नहीं। ताइवान में अमेरिका दखल कर रहा है। अमेरिका चीन को हथियार की सप्लाई करता है दरअसल, और बाइडेन ने ताइवान को लेकर बाकायदा चेतावनी जारी की हुई है। चीन ने हमला किया तो अमेरिका बचाव में उतरेगा, बाइडेन ने यह कहा। अमेरिकी अधिकारी बार बार ताइवान जा रहे हैं और मूव कीजिए इसे। चीन को अमेरिका की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं कि अमेरिका बार बार ताइवान में क्यों आ रहा। दरअसल चीन ताइवान को मानता है अपना हिस्सा। अब चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है तो अमेरिका का दखल उसे अच्छा नहीं लग रहा। ताइवान खुद को कहता है कि वो स्वतंत्र देश है। 1949 में 1949 में ताइवान और चीन के बीच विवाद की शुरुआत हुई। हुआ यह कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हार के बाद हुआ क्या? नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को वहां से भागना पड़ा। नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने ताइवान में आकर शरण ले ली। उसके बाद वहीं पर उन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली ताइवान में, और उसी वक्त से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानने लगा, जबकि ताइवान के लोग खुद को स्वतंत्र मानते हैं, चीन का हिस्सा खुद को नहीं मानते हैं। और यहीं से सारा बवाल की शुरुआत हुई है। लेकिन आपको बताऊं कि जो परिस्थिति बनी हुई है, एक बार फिर से दुनिया दो हिस्सों में बंटने की कगार पर पहुंच गई है। क्या बाइडेन और जिनपिंग की ये जो जंग है, इसी तरह पुतिन और बाइडेन के बीच जंग थी दरअसल, और वॉर जोन कौन बना था? यूक्रेन। अब फिर जिनपिंग और बाइडेन के बीच की टसल है। अब वॉर जोन कौन बनेगा? ताइवान बनेगा। आइए मैं आपको बताऊं कि ऐसी स्थिति में जब दुनिया बटेगी तो कौन किस तरफ होगा। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, एक तरफ जिनपिंग को देख रहे हैं, एक तरफ येंग को देख रहे हैं, राष्ट्र अध्यक्ष है ताइवान की। बाइडेन खड़े हैं ताइवान की तरफ, लेकिन पुतिन खड़े हैं जिनपिंग की तरफ। पुतिन कह चुके हैं कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना ठीक नहीं है। ये पुतिन के शब्द हैं। फ्रांस खड़ा है ताइवान की तरफ, और नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन खड़े हैं जिनपिंग के साथ। जर्मनी खड़ा होगा ताइवान के साथ, और पाकिस्तान खड़ा होगा चीन के साथ। उसका पुराना यार है, पार्टनर इन क्राइम भी है। और इटली खड़ा होगा ताइवान के साथ, जिनपिंग के साथ खड़े होगा। और दूसरे मुल्क, ज्यादा मुल्क नहीं जो जिनपिंग के साथ खड़े हो। ब्रिटेन खड़ा होगा ताइवान के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी स्थिति में ताइवान के साथ होगा। जापान भी ताइवान के साथ आकर खड़ा होगा। तो दुनिया इस तरह से दो हिस्सों में बट जाएगी। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जो स्थिति है, जो टेंशन है, वो लगातार बढ़ रही है। किसी भी वक्त एक मिसाइल, एक एयर स्ट्राइक, एक गोला बारूद सब कुछ तबाह कर सकता है। हालात ऐसे बने हुए हैं इस वक्त। आइए अब मैं आपको बताऊं कि दोनों मुल्कों में अगर जंग होगी तो हालात क्या होंगे। ताकत देख लिए जरा जल्दी से। चीन के पास 3,285 एयरक्राफ्ट है, अमेरिका के पास 13,247 एयरक्राफ्ट। लेकिन सवाल बुनियादी है कि अमेरिका यूक्रेन में जाकर नहीं लड़ा था, ताइवान के साथ आकर लड़ेगा क्या? सवाल यह है। 1200 लड़ाकू विमान चीन के पास है, 1957 लड़ाकू विमान अमेरिका के पास है, 912 हेलीकॉप्टर है चीन के पास, 5,463 हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास है, 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है चीन के पास, और 910 लड़ाकू हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास है। 5,250 टैंक्स चीन के पास है, और 6,612 टैंक अमेरिका के पास है। फिर वही सवाल, क्या अमेरिका ताइवान में घुसकर लड़ेगा? ऐसा करेगा क्या? क्योंकि यूक्रेन के साथ उसने दगा किया। 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं चीन के पास, अमेरिका के पास 45,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। 1700 तोप है चीन के पास, और 13,339 तोप है अमेरिका के पास। 79 सबमरीन है चीन के पास, और 68 सबमरीन है अमेरिका के पास। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, कुछ टैंक्स की तस्वीरें दिखाइए, और फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को लीजिए। ये आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं कभी भी शुरुआत कर सकती हैं एक बड़े युद्ध की। इस खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी।